भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। स्थिति अब भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाई है। काठमांडू के गौशाला चौक पर एक बड़ी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उस बिल्डिंग में बैंक और कई ऑफिस थे। संसद परिसर में हुए उत्पाद के साथ ही राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम माधव कुमार के घर में लूट हुई और तोड़फोड़ की गई। वैसे हिंसा पर नेपाल आर्मी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह तक 27 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। काठमांडू और पोखरा से हथियार भी जब्त किए गए। काठमांडू में भारतीय दुकानों मॉल्स पर हमले हुए। कर्फ्यू की वजह से नेपाल में फंसे 2500 से ज्यादा भारतीय छात्र और पर्यटकों से संपर्क करने में दिक्कत हो रही है। इसमें चंपारण के भी काफी लोग हैं। जो लोग वापस लौटे हैं उनका कहना है कि वहां हालात बेहद खराब हैं। पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं और पुलिस और एसएसपी के द्वारा जो है वो ज्वाइन कर दी कि नेपाल में कानूनी रूप से करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीमावर्ती सभी जिले के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखने को लेकर आदेश जारी किया गया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। बहरहाल सभी हिंसा के दौरान फंस गए उपद्रवियों ने इन तीर्थयात्रियों पर हमला किया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। किसी तरह से उपद्रवियों के चंगुल से बचकर ये सभी लोग रक्सौल मार्ग पर एक लॉज में शरण लेने को मजबूर हैं। तीर्थयात्री लोग मारने और अपनी गाड़ी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो बनाकर बिहार सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है। वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से में शांति व्यवस्था कायम है। ऐसी कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए लाइट कंट्रोल एयर में ये भी सीमावर्ती क्षेत्र है मूवमेंट्स किया जा रहा है और जो भी आवागमन लोगों का हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। हालात के बीच सभी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। वाल्मीकि नगर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वाल्मीकि नगर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और भारत नेपाल के बीच आवाजाही पूर्णतः बंद हो गया है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुरक्षा के कारणों से भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और जो लोग नेपाल से आ रहे हैं उनको भी रोक लाया गया और भारतीय क्षेत्र से भी नेपाल जाने की पाबंदी और पर दिखा रहे हैं कि आपको नेपाल को सीधे रास्ता जोड़ता है तो दूसरे छोर पर नेपाल स्थित है और हम भारतीय क्षेत्र में अभी खड़े हैं। तो पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में शुरू हुआ उपद्रव अभी थमने का नाम नहीं लिया है और भारत नेपाल के बीच जो गाड़ियों का भंसार करना होता है, जब भी कोई नेपाल में जाता है तो गाड़ियों का भंसार जरूरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि भंसार कार्यालय को बंद कर दिया गया है और नेपाल के तमाम इलाकों में कर्फ्यू जारी है और ये बताया जा रहा है कि करीब शाम 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। तो नवलपुर या त्रिवेणी ये तस्वीरें हम सीधे तौर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा है और भारत नेपाल सीमा की बात करें तो तमाम इलाकों को सील करने के बाद भारतीय क्षेत्र से लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नेपाल में फंसे हैं उनको भी भारत पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। तो नेपाल के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा है। तमाम इलाकों की तस्वीरों की बात करें, स्थानीय कुछ लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है, कैसा परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी बताया जा रहा है? 3 दिन हो गया दुकान बंद हुए, क्या करे दुकानदार सुनसान देख रहा, पूरा इलाका सुनसान है। इधर भी यूज चल रहा है, इधर भी है वो जुलूस निकाल रहा सब लड़का सब इधर सब हो रहा है सब इधर भी कर्फ्यू देखिए। कल शाम सांसद लगा हुआ है, अब कल शाम तक शायद रहेगा। देखिए कल शाम तक उठेगा तो पता चलेगा और चीज होने के बाद कितना नुकसान बोरो से ज्यादा नुकसान हुआ ना। वहाँ का बोरो सही ना मलने जाए सब कारोबार बोरो सही है, बोरो ही बनने से तुम लोग कारोबार से ठप हो गया है। ग्राफ से हाल तो क्या हालात है? बहुत बेहाल है, बहुत ज्यादा बेहतर हालात है। कैसे कैसे पहुंचे हैं? बहुत हम आए हैं खेते खेते पैदल पैदल गाँव ऐसे करके ही निकले हुए हैं। कहाँ जाना है? इधर इंडिया में रक्सौल पुगना है, बॉर्डर तो फील है। बॉर्डर सील से रिक्वेस्ट करके टाइम सब क्या करेंगे? 2 दिन से इधर फंसे हुए हैं। क्या घूम गए, घूमने नहीं गए थे, व्यापारी आए। इतने लोग अभी फंसे होंगे भारतीय बहुत है, लगभग बंदे हजारों से बेसी है। क्या हालात लग रहे हैं उधर? अभी हालात बहुत बिगड़ा हुआ है। कर्फ्यू लगाया गया है
उसके बाद अब तक कभी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और पाबंदी रास्तों पर लाके ये लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एसएसबी की टीम जब गश्ती कर रही थी तो एसएसबी की टीम को तब हुआ और जब इनकी जांच की ये पता चला कि ये पांचों लोग हैं ये नेपाल में जेल में बंद थे और ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इसी में एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है और पांचों को हिरासत में लिया पूछताछ की। उसके बाद स्थानीय थाने को कल बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया और एक बार फिर जो है 5 कैदी हैं जो नेपाल जेल में बंद थे उनको एसएसबी आ रहे हैं। और इस मामले में अब केस दर्ज किया गया सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का यह हंगामा हुआ था जिसमें 4 नामजद और 400 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है।